नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कुंभ राशि जुलाई 2020 में बनेगी अरबपति। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो भी परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में आते हैं, इसके पीछे ग्रहों की चाल मुख्य जिम्मेदार मानी जाती है। हर समय ग्रहों की चाल में छोटे छोटे बदलाव होने की वजह से मनुष्य के जीवन की परिस्थितियां समय के साथ साथ बदलती रहती है। कभी व्यक्ति अपना जीवन खुशहाली पूर्वक व्यतीत करता है, तो कभी जीवन में कठिनाइयां आने लगती है। जैसी ग्रहों की चाल व्यक्ति की राशि में होती है, उसी के अनुसार व्यक्ति को फल मिलता है। आजकल के समय में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने भाग्य को लेकर काफी परेशान रहते हैं। आने वाले कल के बारे में जानने के लिए बहुत से लोग ज्योतिष विद्या की सहायता लेते हैं। ज्योतिष विद्या भविष्य से जुड़ी हुई जानकारियां हासिल करने के लिए एक सरल मार्ग माना जाता है। ज्योतिष गणना के अनुसार कुंभ राशि जुलाई 2020 में बनने वाली है अरबपति, यानी कुंभ राशि वालों के पास आने वाला है बहुत सारा प्यार और पैसा। तो चलिए जानते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य राशि फल के बारे में। कुंभ राशि के जातक इस महीने अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़े सावधान रहे। ऐसे में आपके कुछ पुराने राज भी बाहर निकल सकते हैं, जिनके कारण आपकी मानहानि हो सकती है। इसीलिए सभी और विशेष रूप से ध्यान दें। यदि आपकी गलती हो तो उसे स्वीकार करने से परहेज ना करें, क्योंकि ऐसा करके आप अपने ही पक्ष में लोगों को जोड़ेंगे। आपके मन में कुछ नई योजनाएं बनेगी जो दीर्घकाल लाभ तक देने वाली साबित होगी। इस दौरान आप अपने मकान की मरम्मत का कार्य भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की कार्य क्षेत्र के बारे में। करियर की बात की जाए तो दोनों ही स्थितियां आपके कार्य क्षेत्र के लिए काफी बेहतर रहेगी और आपको नौकरी में ट्रांसफर होने अथवा नौकरी बदलने की संभावना भी रहेगी। लेकिन यह नई नौकरी आपकी पिछली नौकरी के मुकाबले काफी बेहतर परिणाम देगी। शनि और बृहस्पति की दृष्टि के कारण आप अपने काम के माहिर बनेंगे और आपके हुनर की भी तारीफ करेंगे। लोग आपसे सलाह लेने आएंगे और इसके साथ ही साथ कार्यस्थल पर आपका दबदबा बढ़ेगा। हालांकि महीने के पूर्वार्ध में आपको कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। विशेषकर अपने कार्य क्षेत्र में कुछ भी गलत करने से बचे, क्योंकि उसका दंड आपको बहुत ही जल्द मिल सकता है। महीने के उत्तरार्ध काफी बेहतर रहने वाला है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में। प्रेम संबंधित मामलों के लिए आपका यह महीना शुरुआती दौर में थोड़ा धीमा रहेगा और इस दौरान आपको जल्दबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि मंगल की स्थिति प्रेम संबंधों में तीखी बहस और गर्मा गर्मी करवा सकती है। ऐसे में रिश्ता खराब होने की संभावना बन रही है। इसीलिए बेहतर यही होगा कि शुरुआत के दिनों में ज्यादा अपने प्रियतम से मिलने का प्रयास ना करें और सभी महत्वपूर्ण मुलाकातें महीने के उत्तरार्ध में रखें। इससे आपके प्रेम जीवन में समस्याएं कम आएगी और आपको उनसे निपटना भी आसान हो जाएगा। हालांकि इस दौरान आपका प्रियतम आपको खुश रखेगा और प्रयास करेगा कि आपके चेहरे की हंसी गायब ना हो। वास्तव में यही प्यार में होता है कि हम एक दूसरे को समझे और उन्हें खुश रखने का प्रयास करें। यदि आप शादीशुदा है तो महीने का पूर्वार्ध काफी बेहतर रहेगा और इस दौरान आपके जीवन साथी को कोई बड़ी उपलब्धि भी हाथ लग सकती है जो उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित होगी और उन्हें धन लाभ भी हो सकता है। यह धन लाभ आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में कारगर साबित होगा। महीने के उत्तरार्ध में जीवन साथी को स्वास्थ्य कष्ट हो सकते हैं अथवा उन्हें किसी का आवश्यक कार्य के कारण सुदूर यात्रा पर जाना पड़ सकता है। हालांकि आपके दाम्पत्य जीवन पर कोई बुरा प्रभाव नजर नहीं आ रहा। इस वजह से कहा जा सकता है कि दाम्पत्य जीवन के लिए यह महीना अच्छा रहेगा और आपकी एक दूसरे के प्रति समझदारी विकसित होगी। संतान महीने की शुरुआत में थोड़ी मौज मस्ती में अधिक और पढ़ाई से दूर हटने वाली होगी और थोड़ी गुस्सेल भी होगी, लेकिन धीरे धीरे स्थिति सुधारती चली जाएगी और महीने का उत्तरार्ध बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों का आर्थिक राशिफल के बारे में। यदि आपके आर्थिक जीवन पर नजर डाली जाए तो ऐसा पता चलता है कि जुलाई महीने के दौरान आपको सामान्य तौर पर धन लाभ होगा
और यह धन आपको बुध देव की कृपा से प्राप्त होगा। वही बुध देव आपके भाग्य को मजबूत भी बनाएंगे और विदेशी स्रोतों से भी धन की आमदनी बढ़ेगी। साथ में राहु आपको अनेक युक्तियों से धन कमाने के उपाय बताएगा जो भविष्य में आपके बहुत काम आएंगे। आपके खर्चों में कटौती होगी जिसकी वजह से भी आपकी आमदनी कम होते हुए भी अपनी आर्थिक स्थिति को बैलेंस कर पाएंगे। लेकिन शुक्र और सूर्य की वजह से आपको कुछ धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए अपने धन को सही तरह से निवेश करें और दीर्घकालीन निवेश को अल्पकालीन निवेश पर तरजीह दें। दैनिक आवश्यकताओं के लिए धन की पूर्ति आराम से होगी और कुछ हद तक आपकी योजनाएं आपके लिए फंड जुटा पाने में सफल होगी। इस प्रकार आपके लिए यह महीना आर्थिक तौर पर ठीक ठाक चलेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य राशिफल के बारे में। स्वास्थ्य के मामले में जुलाई का महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा क्योंकि आपका स्वास्थ्य उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपकी राशि का स्वामी पूरे महीने आपके साथ रहेगा। साथ ही महीने के पूर्वार्ध में सूर्य भी आपके साथ रहने वाला है। ऐसे में आपको कुछ शारीरिक कष्ट होने की संभावना बन रही है। यह स्थिति भी आपके लिए अधिक अनुकूल नहीं होगी। ऐसे में आपको विशेष रूप से रक्त संबंधित समस्याओं से बचकर रहना होगा और महिलाओं को कुछ ऐसी समस्याएं प्रभावित कर सकती है जो महिलाओं को ही होती है। इसके अतिरिक्त शनि और बृहस्पति की युति आपको फेफड़ों और छाती से संबंधित समस्या देने में सक्षम है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपको छोटी सी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को भी नजरअंदाज करने से बचना चाहिए, तभी आप सुखद जीवन व्यतीत कर पाएंगे। यदि आप कोई दवाई ले रहे हैं तो उसे अभी जारी रखें क्योंकि इस दौरान रोग उभर सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ पारिवारिक जीवन के बारे में। पारिवारिक जीवन की बात करें तो शनि बृहस्पति का योग मिले जुले परिणाम लेकर आएगा, लेकिन पहले के मुकाबले कुछ समस्याएं कम होती दिखाई देगी और इसकी मुख्य वजह यह होगी आपका खुद का प्रयास। आप अपने घरेलू जीवन पर ज्यादा ध्यान देंगे और घरेलू समस्याओं को दूर करने में खुले तौर पर आगे बढ़ेंगे। इससे धीरे धीरे समस्याएं समाप्त होने लगेगी और घर में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। यदि आप किसी पुराने मकान में रहते हैं तो उसके जीर्णोद्धार के बारे में आप थोड़ा विचार भी कर सकते हैं। छोटे भाई बहन आपके लिए सुख का माध्यम बनेंगे और मातृपक्ष के लोगों की ओर से भी कुछ अच्छे समाचार सुनने को मिल सकते हैं। वही आपके पिताजी का स्वभाव थोड़ा सा तीखा हो सकता है और माताजी का स्वास्थ्य भी पीड़ित हो सकता है, इस और ध्यान दें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं लॉकडाउन के बाद व्यापारियों के लिए बड़ी चुनौती। इन वास्तु टिप्स से चमकाए अपनी किस्मत। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए दुकान धंधे से जुड़े कुछ वास्तु टिप्स लेकर आए हैं जिनकी मदद से आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं और धंधे की गाड़ी को पटरी पर लाने में आपकी सहायता मिलेगी। तो आइए जानते हैं इन वास्तु टिप्स के बारे में। पहला, ईशान कोण। घर की तरह ही दुकान भी ईशान कोण उसका सबसे पवित्र और शुभ स्थल माना जाता है। अपनी दुकान के ईशान कोण में इष्ट देवी देवताओं की प्रतिमा रखते हैं तो यह आपकी दुकान के लिए शुभ माना जाता है। ऐसी कोई प्रतिमा के न होने पर आप इस स्थान पर जल भी रख सकते हैं। इससे आपकी दुकान की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। दूसरा, आग्नेय कोण। आग्नेय कोण दक्षिण पूर्व दिशा का वह कोना होता है जो अग्नि देव को समर्पित होता है। इस दिशा में आप अपनी दुकान का मुख्य बिजली का बोर्ड, बिजली का मीटर आदि लगाते हैं तो यह भी वास्तु टिप्स की दृष्टि से शुभ माना जाता है और व्यापार के लिए लाभदायक होता है। ध्यान रखें कि बिजली का मुख्य बोर्ड ईशान कोण में ही लगाना चाहिए। तीसरा, धन कुबेर यंत्र। अगर आपने अभी तक धन कुबेर यंत्र नहीं लिया है तो अपनी दुकान के लिए धन कुबेर यंत्र ले ले और इस तिजोरी में रख ले। अपने मुख्य खाता में धन कुबेर यंत्र को जरूर रखें। आप जिस गद्दी पर बैठते हैं उस पर कभी भी भोजन न करें और न ही उस पर सोए। ऐसा करना आपके व्यापार के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। चौथा, दुकान में कंप्यूटर। दुकान में टीवी रखने के लिए सबसे उत्तम दिशा है दक्षिण पूर्व। अगर आप कंप्यूटर भी रखना चाहते हैं तो इसी दिशा में रखें।
यह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। जब भी दुकान का निर्माण करें, दुकान के प्रमुख प्रवेश द्वार पर चौखट न बनाए, इसका व्यापार पर बुरा असर पड़ता है। पांचवा, दुकान में पौधे। दुकान में मालिक के बैठने के स्थान के सामने छोटे गमलों में पौधे लगाकर रखने के भी शुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। आप चाहे तो दुकान के काउंटर के ऊपरी मिनी साइज के 5 इंच वाले गमलों में छाया वाले पौधे लगाकर माहौल को खुशनुमा बना सकते हैं। दुकान या डेस्क पर लगने वाले पौधे आपको ऑनलाइन भी आसानी से मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह व्यापारी लोग इन वास्तु टिप्स को अपनाकर अपनी किस्मत चमका सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।